क्या बात है सादिया बेगम, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा भतीजा नहीं आया? नहीं आ रहा वो। क्यों? तुमने उसे बताया नहीं? उसकी वजह से तुमने अपनी बेटी को रुलाया, कितना दुख दिया उसे। फिर तो उसका आना जरूरी था। इसी वजह से नहीं आया। तुम्हारी लाडली ने जो इतना रोना पीटना डाला है ना, ये उसी की नहुसत है जो मेरे भतीजे के रास्ते की रुकावट बनी। शर्म करो सादिया बेगम, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। क्यों मानूं मैं अपनी गलती? और मैंने क्या गलती की है जो मैं मानूं? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सादिया बेगम। हाँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। छुट्टियां मना ली, बेटियां ब्याह ली, अब वापसी का टिकट कटाओ। मैं अब वापस नहीं जा रहा, रिजाइन दे दिया मैंने। क्या? हाँ, और कंपनी ने कबूल भी कर लिया, इसलिए मेरी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं। तुमने रिजाइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे मशवरा भी नहीं किया। तुमने इतने बड़े बड़े फैसले किए, मेरी बेटियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। तुमने मशवरा किया मुझसे? पूछा तो मैंने भी वही किया। तुमने ठीक नहीं किया न्याज हुसैन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो तुमने किया वो तुम्हें करना चाहिए था। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। और मुझे जो मुनासिब लगा मैंने भी वही किया, और आइंदा भी वही करूंगा। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलने से रोक दिया सादिया बेगम। ये मेरा पहला वार है तुम पर। तुमने मुझसे मेरा भाई, मेरा मैका छीना था। मैं तुमसे तुम्हारी औलाद को छीन लूंगी। तैयार रहो सादिया बीबी, उस वक्त के लिए अब तुम तैयार रहो जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी शक्ल देखने से भी इनकार कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे खानदान ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या सोच रही अम्मी आप? वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी को कितनी मायूसी हुई होगी तुम लोगों के ना जाने पर। अरे नहीं, मैं जानती हूँ उन्हें, वो मायूस नहीं होती। हाँ, उन्हें गुस्सा आया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो गई होंगी वो। बड़ी बदल गई है तुम्हारी अम्मी। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता था और बहुत जिद्दी थी, और जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती थी एक हंगामा मचा कर रखती थी। खैर छोड़ो इन बातों को, हम भी क्या बातें लेकर बैठे हैं। तुम बताओ, वलीद नहीं उठा अभी तक? अब वो तो कब के उठ चुके मामा। सॉरी अम्मी। सॉरी किस बात का बेटा? पहले मैं तुम्हारी मुमानी हूँ और बाद में सास। अब तुम मुमानी का हो या अम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स। वलीद उठ जाए तो मेरे पास भेजो उसको। ओ अरे नहीं, मुझे याद आया, सुबह से मॉर्निंग वॉक पे गए मैं अम्मी। अब पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। मेरे बेटे को फिटनेस का हमेशा से ख्याल रहा है अपने, और तुम्हें पता है उसे स्मार्ट लोग बहुत पसंद है। और तुम ख्याल रखना, स्मार्ट रहना, कभी मोटी मत हो जाना। मोटी लड़कियों से जहर लगते हैं। ठीक।